नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूपी शिक्षा में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसका ये 12वां लेक्चर रहेगा। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अधिगम, इन इंग्लिश लर्निंग, और एक और शब्द बोल सकते हैं आप सीखना। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में 2 सवाल ज़रूर रहेंगे इस वीडियो से ही रिलेटेड। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की विशेषता और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले अधिगम का अर्थ, सीखने का या फिर अधिगम, इसका अर्थ क्या है? बालक जन्म के पश्चात असहाय होता है, परंतु वह इस संसार में आते ही सीखना आरंभ कर देता है। उसके पश्चात वह जीवन पर्यंत सीखता है। शैशवावस्था तक बालक दूसरों पर आश्रित रहता है, अर्थात जन्म के बाद वह शैशवावस्था तक मतलब जीवन के शुरुआत के 3 वर्ष तक वह दूसरों पर आश्रित रहता है, परंतु वह आश्रित रहकर भी कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो सीखने की प्रक्रिया के बारे में वुडवर्थ की क्या राय है वो देखते हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। व्यक्ति का विकास निरंतर होता रहता है, इसी कारण सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। सीखना सदैव उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। व्यक्ति को अपने वातावरण से अनुकूलन करना पड़ता है। वातावरण से अनुकूलन करने के लिए उसे अपने भौतिक, आर्थिक और सामाजिक तथा नैतिक वातावरण से संबंधित वस्तुओं को सीखना पड़ता है। उसे भाषा, खाने पीने के तरीके और रीति रिवाज तथा परंपराएं जैसी आदि चीज़ें सीखनी होती हैं। यदि बालक इन बातों को कुशलतापूर्वक नहीं सीखता तो उसे अपने वातावरण समायोजन करने में दिक्कत होती है और उसे निराश होना पड़ता है। इस कारण उसे भाषा, खाने पीने के तरीके, रीति रिवाज तथा परंपराएं आदि सीखनी पड़ती हैं। यदि बालक इन बातों को कुशलतापूर्वक नहीं सीखता है तो उसे अपने वातावरण से समायोजन करने में बहुत ही कठिनाई होती है। बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। सीखने की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती है और हर जगह चलती है। इसी कारण व्यक्ति हर जगह कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके सीखने की स्थिति में विराम कभी नहीं आता है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया के 2 विशेषताएं हैं। पहला निरंतरता और दूसरा है सार्वभौमिकता। निरंतरता अर्थात कि कंटिन्यूअस, मतलब रेगुलरिटी, अर्थात कि जो अपना ये अधिगम रहता है जीवन पर्यंत चलती रहती है, कहीं भी हर जगह। और सार्वभौमिकता अर्थात हर जगह कहीं भी, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो सीखने का अर्थ हमने क्या जाना? सीखने की प्रक्रिया समझ लेने से ही सीखने का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कुछ क्रियाएं करता है। इस प्रकार उसके समक्ष कोई न कोई परिस्थिति आती ही रहती है। इसी परिस्थिति के प्रति वह कोई प्रतिक्रिया करता है, और यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक भी हो सकती है और सीखी हुई भी हो सकती है। और सीखी हुई प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसे सीखना कहते हैं। सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस प्रकार उसके स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। मनोविज्ञान में इसे ही सीखना कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि सार्वभौमिक व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। बालक जन्म के समय से ही कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसे कि पैदा हुआ उसके बाद उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे उसे भूख लगी तो वो रोना सीखता है, उसे दर्द होता है तो वो रोता है, तो और उसकी माँ जो होती है उसकी भूख मिटाने के लिए तुरंत आ जाती है। तो वह इस चीज़ से ये सीख जाता है कि आगे भविष्य में भी जब कभी भूख लगी तो वो रोने की उसकी आदत पड़ जाती है, और इसे ही सीखना कहते हैं। तो अब देखते हैं सीखने की परिभाषाएं। तो क्रो तथा क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सही है। और वुडवर्थ ने क्या कहा? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रतिक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ये तो हमने जाना कि
ये तो हमने जाना कि अधिगम का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। अब जानते हैं कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है कि सीखना संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये आपको पहले भी बता चुकी मैं। पहला पॉइंट क्या है कि सीखना जीवन पर्यंत चलता है। इसका आशय यह है कि सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है और इसमें कभी विराम नहीं आता। यह कभी रुकती नहीं है और व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक सीखता ही रहता है। दूसरा है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये सही वाक्य है। चलिए देखते हैं। व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर तथा नवीन परिस्थितियों के संपर्क में आकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति दूसरों के संपर्क में आकर अपने विचार तथा भावनाओं में परिवर्तन लाता है। सही। तीसरा है पॉइंट है कि सीखना अनुकूलन है, अर्थात व्यक्ति को प्राय नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता रहता है और उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसे उन परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है। और एक व्यक्ति जितना अधिक सीखता है वह उतना ही अधिक अनुकूलन कर लेता है। किसी तथ्य को सीखने के पश्चात ही व्यक्ति नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करता है। चौथा पॉइंट है सीखना सार्वभौमिक है, अर्थात सभी जीवित प्राणी सीखते हैं। सीखना केवल मनुष्य का ही काम नहीं है बल्कि पशु पक्षी भी सीखते हैं। इसके अतिरिक्त सीखने की प्रक्रिया सर्वत्र चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है और हर जगह चलती रहती है। पांचवा पॉइंट है सीखना ज्ञान का संचय है। सीखने का परिणाम ज्ञान का संचय होता है, अर्थात ज्ञान को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ज्ञान के संचय के फलस्वरूप व्यक्ति अपने बौद्धिक तथा संवेगात्मक व्यवहार पर नियंत्रण करने में समर्थ होता है। मतलब उसके पास नॉलेज आ गई है तो अब वह अपने इमोशनल और जो अपने इंटेलेक्चुअल जो उसका बिहेवियर होगा तो उसको कंट्रोल कर सकता है। छठवां पॉइंट है कि सीखना अनुभवों का संगठन है। यह तो अनुभवों का एक संगठन होता है, अर्थात जो पुराने हमने जो भी सीखा आज तक, जो हमारे अनुभव हुए उनको संगठित कर कर रखना, ताकि भविष्य में आगे ऐसे कोई परिस्थिति आए तो आप उस परिस्थिति में अनुकूलन कर सकें। सातवां पॉइंट है सीखने से मानसिक विकास होता है। सही बात है। बालक को नित्य नए अनुभव होते हैं जिससे उसके इस अनुभवों से उसका मानसिक विकास होता है और सीखने के फलस्वरूप ही बालक का शारीरिक व मानसिक विकास पूरा होता है। तो ये तो हमने देखा कि सीखने अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला, सीखने की इच्छा। सबसे पहले सीखने की इच्छा बहुत इम्पॉर्टेंट है इस अधिगम की प्रक्रिया में, क्योंकि यदि बालक सीखना की परिस्थिति में नहीं है तो आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, आप उसको सिखा नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट है विषय सामग्री का स्वरूप, अर्थात यदि कोई विषय सामग्री सरल है तो बालक जल्दी ही सहज भाव से, सरलता से बहुत जल्दी सीख जाता है। लेकिन यदि कोई कठिन विषय है तो उसको सीखने में समय लगता है। और तीसरा पॉइंट है समुचित वातावरण, अर्थात बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में एक वातावरण भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बालक का जो स्कूल का, घर का जो वातावरण होता है उसके अधिगम को बहुत ही मात्रा में प्रभावित करता है। यदि स्कूल में उसको वायु, उजाला प्रकाश अच्छी तरीके से मिले और घर का वातावरण भी अगर अच्छा हो तो उसको सरलता से अधिगम होती है। चौथा पॉइंट है कि शिक्षण पद्धति सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यदि शिक्षण कार्य मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो सीखना आसान तथा प्रभावशाली होता है। आजकल शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए क्रिया पद्धति, खेल पद्धति या फिर करके सीखने की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो पद्धतियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और उसके बाद है अगला पॉइंट शिक्षक का स्थान। तो शिक्षक जो होता है सीखने की प्रक्रिया में अति महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उसकी शैक्षिक योग्यता तथा शिक्षण पद्धति सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
इसी कारण शिक्षक को मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान कराया जाता है। अगला पॉइंट है पाठ्य योजना। छात्रों द्वारा सीखने में असफलता बहुत कुछ शिक्षक की पाठ्य योजना पर भी निर्भर करती है। अर्थात एक शिक्षक को क्लास में पहुंचने से पहले पाठ्य योजना तैयार कर रखनी चाहिए, ताकि वह कक्षा में पहुंचकर उसे क्या पढ़ाना है और कितने टाइम के लिए पढ़ाना है, कितने टाइम के लिए बच्चों से सवाल पूछना है, ये सब क्लियर रहे, ताकि बच्चों की ज्ञान देने के बाद बच्चों का कितना बौद्धिक स्तर बढ़ा, मतलब क्या उसने सीखा, ये भी हम जान सकें। तो इसलिए पाठ्य योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हमने ये 4 पॉइंट कवर किए। अधिगम की प्रक्रिया से आप उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं, और अधिगम की विशेषताएं। चौथा पॉइंट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रश्नों की बारी। पहला प्रश्न, इनमें से अधिगम की कौन सी विशेषताएं हैं? पहली, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। दूसरी, अधिगम सार्वभौमिक है। तीसरा, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। चौथा, उपरोक्त सभी। अब दूसरे सवाल की बारी। सीखने की परिभाषा में किसने यह कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है? पहला पॉइंट वुडवर्थ, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा कानब्रेक एंड चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर ये अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।